इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ा हमला हुआ है और ये हमला इस दफा टेक जियांट पर हुआ है। ये हमला हुआ है फेसबुक पर यानी मेटा पर हुआ है, इंस्टाग्राम पर हुआ है, फेसबुक और इसके अलावा दीगर साइट्स पर थोड़ा थोड़ा हमला कहीं ना कहीं आपको नजर आया है। लेकिन जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर इस दफा हमला हुआ है ये इतना खतरनाक हमला है कि ये उसी हमले की कड़ी है जो चंद दिन पहले अमेरिका के अंदर हुआ था, जिसमें तमाम के तमाम यानी अमेरिका के अंदर रहने वालों के उनके मोबाइल सिग्नल्स चले गए थे बहुत सारी स्टेट्स के अंदर और कई घंटे तक सिग्नल्स गए थे। और उसके बाद पूरे अमेरिका में खलबली मची रही। उन्होंने कहा कि हंगामी तौर पर आप लोग वाईफाई इस्तेमाल करें, कोई बड़े हमले का मजीद खतरा है। उसके बाद कहा जी ये कोई बग था, ये फलाना था। एग्जैक्टली आज जो इस वक्त सूरत हाल पेश आई है, अचानक पूरी दुनिया के अंदर फेसबुक बंद, इंस्टाग्राम बंद। और एक चीज आप अजीबो गरीब देखेंगे कि आम रूटीन में जब भी कभी कोई सर्वर डाउन होता है या कोई चीज होती है या कोई ग्लिच आ जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं वो चल रहा होता है, ब्राउजिंग स्लो होती है, पोस्ट अपलोड नहीं हो रही होती। यहाँ मामला बड़ा डिफरेंट था। इस दफा तमाम के तमाम जो यूजर्स थे वो लॉग आउट हो गए। अचानक सबके अकाउंट्स लॉग आउट हो गए और लगा ऐसे कि या तो उनके अकाउंट्स डिलीट हो गए हैं या पेज उनके उड़ गए हैं, कुछ हुआ है। आप जानना चाहते हैं कौन सा हमला हुआ है? आप जरा ट्वीट पढ़िए डगलस मैकग्रेगोर की। ये वो शख्स है जो अमेरिका की एलीट फोर्स यानी रिटायर्ड यूएस आर्मी कर्नल था और ये लीडर रह चुका है यानी जो गल्फ वार के अंदर, और इसने खास तौर पर नेटो बॉम्बिंग जो यूगोस्लाविया के अंदर टॉप प्लानर था। इसने किताबें लिखी है दुनिया भर के अंदर। इसने खास तौर पर अमेरिका ने जो 2003 में इराक पर हमला किया था, ये उसमें टॉप लेवल के जो लोग थे जिनके थिंक टैंक्स थे या दिमाग काम करता था, इनपुट थी, उनमें शख्स शामिल है। उसने कहा है कि अमेरिका पर ये हमला हुआ है। उसने कहा कि फॉरेन नेशन यानी किसी और मुल्क ने इसको हैक किया है। आपकी तमाम इंफॉर्मेशन इस वक्त बैरूनी ताकत के हाथ में। अब इसका इशारा किस जानिब है? चाइना की जानिब है। उसका इशारा किस जानिब है? रूस की जानिब है। दुनिया में कोई और मुल्क ऐसा नहीं है जिसकी इतनी पावर हो सकती है कि वो ये काम कर सकता है। अब ये स्ट्रेटजी जरा समझ रही है क्या है। देखिए हुआ ये है कि इस वक्त अमेरिका पर हुआ है बहुत बड़ा साइबर हमला। इतना बड़ा साइबर हमला हुआ है, आप चीजें नोट डाउन करते जाएं। चंद दिन पहले अमेरिका पर एक हमला होता है और उस हमले के नतीजे में पूरे अमेरिका में मोबाइल सिग्नल्स चले जाते हैं। फिर अचानक से एक और हमला होता है कि यूट्यूब के अंदर एक ग्लिच आती है बड़ी खतरनाक और कई घंटे तक यूजर्स को पता नहीं चलता उनके क्या हो रहा है, वीडियोस अपलोड नहीं हो रही थी और बहुत सारी चीजें। आम रूटीन में ग्लिच आती है। फिर उसके बाद अचानक से एक हमला होता है आज, और इस हमले के बाद वर्ल्ड वाइड इतना खतरनाक हमला होता है कि किसी को नहीं पता कि आगे क्या होगा क्या नहीं। ये ट्रेलर था। आप इसको चाइना का नाम दे दें या आप इसको रशिया का नाम दे दें, आप जो मर्जी कहते फिरे जी हमारी ग्लिच आ गई थी, सर्वर डाउन हो गया था, फलाना हो गया था, हो गया था, ये हो गया था। भारत के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी डाउन हुई थी मुंबई की, 9 घंटे बाद जब बिजली आई थी तो उन्होंने कहा था कि ये फलाना मसला पड़ गया था, ये चीज डाउन हो गई थी। 4 महीने के बाद रिपोर्ट आई थी अमेरिका की जानिब से कि चाइना ने ईएमपी से हमला किया है। अब एग्जैक्टली सूरत हाल आप देख लें। आप जरा इवेंट्स नोट करते जाएं। अमेरिका का एक F-35 तैयारा तबाह होता है, अमेरिका से उड़ता है, उसका कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता हो जाता है, कहीं और जाकर तबाह होता है। फिर हालिया अमेरिका के एक हेलीकॉप्टर और एक ब्लैक हॉक वो भी रडार से गायब हो जाता है और जाकर तबाह होता है। फिर उसके बाद आप गौर करें तो इसके बाद रेड सी के अंदर यमन के हाथों इतने मिसाइल लगते हैं, इतने मिसाइल लगते हैं कि आप अंदाजा कर लें कि अमेरिका के सारे सिस्टम नकारा हो जाते हैं और यमन ऐलान करता है कि हमने जो हमला किया है अमेरिका का सारा रडार सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह हो गया। अमेरिका ने एक रिपोर्ट जारी की, उन्होंने कहा कि हमने शिप्स को कहा था कि आपने अपना कम्युनिकेशन सिस्टम बंद कर दे, ट्रैक नहीं कर सकते, ये सारा कुछ हुआ। उन्होंने नाम लगा दिया ईरान, चाइना पर और रशिया पर। इजराइल ने तो क्लियरली कहा कि रूस बैक कर रहा है और पहली दफा खुलकर कहा। ये जो हमला हुआ है ये ट्रेलर था, चाइना की जानिब से ये ट्रेलर था। उन्होंने क्लियरली कहा है ये छेड़ने असल में जा रहे हैं जंग, और ये जंग जो छेड़ने जा रहे हैं इस पर इन पर हमला हुआ है और क्लियरली अमेरिका को पैगाम दिया गया है आज बिल्कुल तगड़े अंदाज में
کہ اگر آپ نے تیسری جنگ عظیم چھیڑنے کی کوشش کی، ابھی تو صرف آپ کا موبائل سگنلز بند کیے ہیں، ٹیلی کمیونیکیشن بند کیا ہے، آپ کا فیس بک، انسٹاگرام، اس پر حملہ ہوا ہے. ہم صرف وہ کا آپ سوچئے ذرا کہ چائنا کے اندر فیس بک چلتا ہے، انسٹاگرام چلتا ہے، واٹس ایپ چلتا ہے، ان کو تو پرواہ ہی نہیں ہے، ان کے تو اپنے سارے سسٹم ہیں، ان کے سارے اپنے لوکل ہے. روس کے اندر بھی ہے، ٹیلی گرام چل رہا ہے، کوئی مسئلہ ہے ٹیلی گرام کو؟ ایکس بھی چل رہا ہے دنیا کے اندر. آپ ایک بات بتائیے، جن جگہوں پر امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کا پورا ہولڈ ہے، آپ غور کریں، صرف وہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں. ایکس کے اوپر حملہ کیوں نہیں ابھی تک ہوا؟ ہو سکتا ہے ہو جائے، بعد میں دکھانے کے لیے کر لیں، فی الحال ابھی تک کوئی حملہ نہیں ہوا. تو اس ساری صورتحال میں جو معاملہ سامنے، دیکھیے چیزیں ڈاؤن ہو جاتی ہیں. اس طرح کا حملہ نہیں ہوتا کہ مکمل طور پر آپ سارے کا سارا تتر بتر ہو جائے. یہ ٹریلر تھا، اور یہ چائنا روس کی جانب سے ایک بالکل ٹریلر جاری کیا گیا ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کا ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم کیا ہے. اب امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے ریٹائرڈ آرمی کے وہ لوگ جنہوں نے امریکہ کی جنگیں ڈیزائن کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر بیرونی ایجنسیوں نے اور بیرون جو ممالک میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کا ہاتھ ہے. انہوں نے کہا کہ وہ کسی بھی وقت امریکہ کا پورا سسٹم جام کر سکتے. آج پیغام دیا گیا ہے امریکہ کو کہ آپ کا گریڈ بند کر دیں گے، آپ کی الیکٹریسٹی بند کر سکتے ہیں، EMP جس دن حملہ ہوگا پانی کو آپ ترسیں گے، آپ کا کمیونیکیشن سسٹم جام ہو جائے گا، گاڑیاں بند ہو جائیں گی، بیٹریز بند ہو جائیں گی، ہسپتال کی ایمرجنسی، 911 ایمرجنسی، پورا سسٹم جام کر دیں گے. ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم بند ہو جائے گا، کنٹرول ٹاور سے رابطے منقطع ہو جائیں گے، نہ جہاز اڑ پائیں گے، نہ کچھ ہوگا، پورا امریکہ بلیک آؤٹ ہو جائے گا. آپ دیکھتے رہ جائیں گے، آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. یہ آج صرف ایک حملہ کر کے ان کو جواب دیا گیا ہے. اب ہوا کیا ہے؟ دیکھیے ہوا یہ ہے کہ اس وقت یعنی نیٹو کی جانب سے روس کے بحری بیڑے کے اوپر ایک حملہ ہوا ہے، اور نیٹو کے حملے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ جنگ. یہ اصل میں سارے اکسارے ہیں. اور جو چند دن پہلے رپورٹ آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ کانگریس میں کہا گیا ہے کہ تائیوان کے اندر امریکہ کی فوجیں ہیں، تو چائنا نے تو آج دیکھیے آپ کے اور ہمارے لیے پیغام نہیں ہے، آپ کے اور ہمارے لیے بات بڑی آسان ہے. وہ جی سرور ڈاؤن ہو گیا، وہ جی گلچ آ گیا، وہ جی فلانا ہو گیا. اس طرح نہیں ہوا. دیکھیے آپ نے ڈاؤن کرنا ہوتا آپ کر سکتے ہیں. جب لوگ آؤٹ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پیغام یہ دیا گیا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے بیٹھے بٹھائے ایک حملے میں سب کچھ ڈاؤن ہو سکتا ہے. کس کی یہ رپورٹ تھی کہ بھارت کی جتنی الیکٹریسٹی ہے اس کے سسٹم کے اندر چائنا ایز اے سلیپر سیل بیٹھا ہوا ہے. جیسے ہی جنگ چھڑے گی، یہ رپورٹ آئی تھی اس میں کہا گیا تھا جیسے ہی جنگ چھڑے گی سارے کا سارا بھارت بلیک آؤٹ ہو جائے گا. اس کے جہاز نہیں اڑ پائیں گے، میزائل نہیں اڑ پائیں گے، سیٹلائٹ سے رابطہ منقطع کر دیا جائے گا، تمام چیزیں ہو جائیں گی. یہ کرتے کرتے اچانک بھارت کے ہاتھ سے سب کچھ نکل جائے گا، بجلی بھی جائے گی، سسٹم بھی، سرور سب کچھ ڈاؤن ہو جائے گا. تو جو امریکہ نے رپورٹ دیا کہ امریکہ کے خلاف استعمال نہیں ہوگا، اب بتائیے کہ 1.5-2 ہفتہ پہلے امریکہ نے یہ خبر بریک کی تھی پوری دنیا کے اندر. انہوں نے کہا کہ روس سائبر سپیس کے اندر نیوکلیئر میزائل لے جا کر ہمارے سیٹلائٹ تباہ کرنے والا ہے. اس کا کیا مطلب تھا؟ انہوں نے اصل میں پہلے ہی بتا دیا تھا یہ سروسز ڈاؤن ہونے سے پہلے کہ ہمارا جو سیٹلائٹ سسٹم ہے یہ سارا کچھ تو سیٹلائٹ سے چل رہا ہے. آپ نے سیٹلائٹ تباہ کر دیا یا اس کو ہیک کر لیا. دیکھیے جب ہیک ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ نے کسی کو میزائل مارا تو پتا چل گیا یار میزائل کہاں سے ہے، یہ تو ٹریک ہو جاتا ہے. آپ کا سرور ڈاؤن کر دیا، آپ کے موبائل سگنلز ڈاؤن کر دیے، آپ کا پورا ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم اور کمیونیکیشن سسٹم جام کر دیا، ٹوٹلی لوگ کٹ آف ہو گئے. پتھروں کے دور میں صرف چند گھنٹے میں پہنچ گئے. تو آپ بتائیے کہ اس ساری صورتحال میں آپ ٹریس کر سکتے ہیں کس نے حملہ کیا؟ یہ حملہ وہ طاقت کر سکتی ہے جو امریکہ سے زیادہ پاورفل ہے، اور چائنا کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اب امریکہ الزام چائنا پر نہیں لگا سکتا. ہو سکتا ہے ان کے تھنک ٹینکس بعد میں رپورٹ جاری کر دے جیسے بھارت کے والے سے، ابھی وہ الزام نہیں لگا سکتا. اگر وہ الزام لگاتا ہے تو اس سے بڑی اس کی شکست کوئی نہیں، کیونکہ وہ دنیا کو ہی نہیں بتانا چاہتا کہ چائنا کتنا طاقتور ہے. اگر امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے ملٹری کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیرونی ملک کی جانب سے یہ حملہ کیا گیا ہے اور ساری ہماری انفارمیشن، ہمارا ڈیٹا، سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے، ہم ان کے مرہون منت ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. پاکستان کے اندر لوگوں کا تھوڑا سا عجیب رجحان تھا. ہوا یہ کہ جب فیس بک اور یہ چیزیں ڈاؤن ہوئی تو پاکستانیوں نے سمجھا کیونکہ ہر 2 دن بعد آپ کے ملک میں کبھی یوٹیوب بند ہو رہی ہے، کبھی ایکس بند ہو رہا ہے، کبھی فیس بک، کبھی کچھ، تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ پیچھے سے آرڈر آ گیا، بند ہو گیا. اب ایک دوسرے سے سارے پوچھ رہے تھے یہ کبھی ہوا نہیں، ایسا نہیں ویسا نہیں، لیکن صورتحال بالکل ڈفرینٹ تھی.
इस दफा इंटरनेशनल सतह पर हुआ है। ये सिंपल सिर्फ 1 मिनट की जानिब से हालात बदलने का जो इंदिया था वो दिया गया है। देखिए, जब चाइना ने इन पर करना है ईएमपी हमला, तो आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो क्या कर सकते हैं। आप एक बात बताइए, दुनिया की इतनी बड़ी सुपर पावर हो और वो जाकर यमन के ऊपर हमला क्यों नहीं कर पा रहे? अभी तक वो उस लेवल का हमला, आप सारी बातें छोड़ दें, वो जी हमें मिलिट्री बेसिस नहीं मिली, जिबूती से तो जा सकते हैं। आपका क्या अमेरिका का डिफेंस सिस्टम और ये सारे का सारा सिस्टम इतना ही नाकारा है कि वो यमन के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। यानी ठीक है, माना कि यमन ने मिसाइल मारकर इनका MQ-9 रिपर ड्रोन गिराया, इनका रेडार सिस्टम जैम किया, सारा कुछ किया, इनकी डायरेक्शन बदल दी, इवन के जर्मनी के साथ अभी किया, उन्होंने मिसाइल मारा अमेरिका के ड्रोन के ऊपर। ये सारी सूरत हाल देखी, क्या अमेरिका इतना वीक है? नहीं, अमेरिका को पता है कि यमन इस्तेमाल कर रहा है इस वक्त एडवांस टेक्नोलॉजी, और वो चाइना ने उनको दी है। चाइना असल में अपनी ताकत दिखा रहा है। देखिए, आपके और हमारे लिए खबर ये है कि फेसबुक डाउन है, सोशल मीडिया डाउन है, लेकिन जिन ताकतों को चाइना ने पैगाम दे रहा है उनको तो उन्होंने दे दिया है कि भाईजान आपको पता नहीं है, हम पूरे का पूरा अमेरिका सिर्फ और सिर्फ 33 सेकंड में बंद कर देंगे। सिर्फ पूरा अमेरिका 33 सेकंड के अंदर हम बंद कर देंगे और आप उसको ठीक भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, एक छोटी सी मिसाल आप समझ रहे हैं, ये भी हालिया केबल कटी थी अंडर सी। अब सिंपल सी बात ये है कि अभी तो एक ट्रेलर दिखाया गया है, सोचो जब मेन केबल कट जाएंगी तो फिर इनका क्या हाल होगा। इन्होंने जंग छेड़नी है, ये तीसरी जंग अज़ीम की तरफ जा रहे हैं। पैगाम बड़ा सादा और क्लियर चला गया, क्योंकि देखिए अब हमला होने जा रहा है चाइना और रूस के ऊपर। देखिए, पहले समझिएगा, पहले हुआ ये था कि रूस उठा, उसने उठकर काम कुछ इस तरह से किया कि उन्होंने यूक्रेन को यानी तबाह किया और लड़ाई हुई, और ये बाकी ताकतें, अब ये सारे ममालिक उसे लड़ने जा रहे हैं। वो उस वक्त नेटो का चीफ क्या कहता है कि लड़ाई जो है वो असल में चाइना के साथ है, कि चाइना ने बाद में काम करना है। तो वो पहले से उनको रोक रहा है कि आपको हम यहाँ पर आने नहीं देंगे। ये बार बार असल में समझाने के लिए, आपको एक फिल्म दिखाने से पहले आपको ट्रेलर दिखाया जा रहा है कि आप अभी भी संभल जाए। अगर आप यहाँ पर नहीं संभलते तो फिर हम पूरे का पूरा अमेरिका और न जाने क्या कुछ शट डाउन कर देंगे, फिर उसके बाद जो तबाही होगी वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब आप सोचिए जरा, अभी तो ये सूरत हाल है, आपको हो सकता है चंद दिन के बाद ये भी देखने को मिले कि अमेरिका के अंदर किसी स्टेट में बिजली का ब्रेकडाउन हो गया है और वहां पर सब कुछ बंद हो गया है, और पता ही चले जी वो 8 घंटे था, 10 घंटे था, कोई ग्लिच था, कोई फलाना था, कोई मैलवेयर था, कोई कुछ था। बहरहाल अमेरिका का तमाम ग्रिड, इलेक्ट्रिक ग्रिड, अमेरिका के तमाम फ्लाइट्स, अमेरिका की तमाम चीजें और वर्ल्ड वाइड जो ममालिक बड़ा शौक चढ़ा हुआ है उनको। अभी एक बात आप ज़हन में रखिएगा, इसराइल को भी आज पैगाम बड़ा तगड़ा चला गया है कि तुम दुनिया के अंदर ये जो तीसरी जंग अज़ीम छेड़ने का प्लान, और ये जो तुम कह रहे हो जी ओ मैं तो 2 फार्मूला मानता ही नहीं हूँ, गजा क्या बाकी क्या, ये सब कुछ मैंने लेना है। बड़ा तगड़ा पैगाम चला गया है कि अगर अमेरिका के अंदर बंद किया जा सकता तो यहाँ पर अमेरिका को पैगाम भी दिया गया है कि आप ये जंग से बाहर आ जाएं। ये जो आप इस वक्त प्लान कर रहे हैं ना, जंग इसराइल झुक के हार है और इसको जंग को आगे फैलाना है और ये फैलाना करना है, अब वो जंगें उस लेवल की नहीं लड़ी जाएंगी कि उसने मिसाइल मारा, उसने न्यूक्लियर मारा, आप मारने के काबिल ही नहीं रहेंगे। देखिए, जब आपका एक दफा पूरी दुनिया से, आप देखिए 33 सेकंड में अगर आप व्हाट्सएप बंद कर दें, अगर आप यूट्यूब बंद कर दें, फेसबुक बंद कर दें, आप दुनिया का सारा कम्युनिकेशन सिस्टम जलाकर राख कर दें, अमेरिका की चले बात करते हैं, अमेरिका के अंदर ये बड़ी कंपनीज का बंद कर दें, आप सोचे अगर आपको रिपेयर करते 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 15-20 दिन लग जाएंगे, आपका मुल्क बैठ जाएगा, आप खड़े हो सकते हैं, आप बाद में जो मर्जी करते रहे, चाइना ने किया फलान। आप सोचिए आप न्यूक्लियर मिसाइल मारने लगे हैं, तो न्यूक्लियर मिसाइल मारने से पहले ही आपका सिस्टम ही सारा जैम हो जाए तो फिर ये क्या करेंगे। आज अमेरिका को सारी ताकतों को पैगाम चला गया है कि ये जो सब कुछ हुआ है ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। फेसबुक से लेकर तमाम चीजें कंट्रोल में है, जब चाहेंगे बंद कर देंगे, जब चाहेंगे रिस्टोर कर देंगे। आप सुधर जाएं, अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो फिर आप चाहे खुशी खुशी जंग में जाएं। जब ये जाएंगे, देखिए 50 ममालिक जब रूस के साथ जंग में उतरेंगे तो आपको क्या लगता है कि फिर यूरोप पूरा इलेक्ट्रिसिटी से महरूम नहीं होगा। आप देखते जाएगा उनके इलेक्ट्रिक ग्रिड जो है वो किस तरह मेल्ट डाउन होते, या जिस तरह हम ये कह सकते हैं पिघल जाएंगे। यानी इतना बुरा हमला होगा
کہ وہ ریپیئر کرتے کرتے ان کو نہ جانے کتنی دیر لگ جائے. آج ٹریلر تھا, جتنی جلدی امریکہ سمجھ لے اتنا بہتر ہے.